इस वीडियो में हम कॉइन मार्केट कैप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कॉइन मार्केट कैप एक साइट है जहां पे पूरा प्रोजेक्ट्स लिखे रहते हैं जो क्रिप्टो करेंसी वाले हैं। अभी हम मेन इंडेक्स पे हैं। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसमें ये जो प्राइस है ये 24 आवर परसेंटेज है। ये क्लिकेबल है। इससे क्या है, आप फ़िल्टर कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को जो इंक्रीमेंटल और या डिक्रीमेंटल फॉर्म में। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉफिट वाइज बता रहा है कि प्रॉफिट वाइज से लेके लॉस तक, यानी जो रेड में आएंगे वो इतना वैल्यू उनकी गिर चुकी है और ये इतनी वैल्यू उनकी बढ़ चुकी है जो ग्रीन है। तो इस वक्त जो प्रॉफिट में जो चल रहे हैं ये शुरू के 100 हैं, यानी इसमें लिस्टेड तो बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे लेकिन ये फर्स्ट 100 को बता रहा है कि उसमें से कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है। ऐसे जो है टॉप गेनर और टॉप लूज़र है यहाँ पे एक ऑप्शन, गेनर्स एंड लूज़र। इसको आप जब इसको मैं नए टैब में खोल ले रहा हूँ तो इसमें आपको पूरे प्रोजेक्ट्स यानी जो कॉइन मार्केट कैप में रिकॉर्डेड हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को टॉप गेनर कौन है और टॉप लूज़र कौन है इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे टॉप गेनर है जैसे कॉस्मो कॉइन, ये टॉप गेनर है। अब इसको कॉस्मो कॉइन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसको कॉस्मो कॉइन पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोल लीजिए। ये पूरा पेज कॉस्मो कॉइन से रिलेटेड है, यानी कॉस्मो कॉइन टोकन है। कॉस्मो कॉइन की ये वेबसाइट है जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, तो उनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कॉस्मो कॉइन की जो वेबसाइट है वो खुल गई। यहाँ पे इनके कॉस्मो कॉइन के एक्सप्लोरर हैं, जो एक्सप्लोरर मतलब जहाँ पे आप इन कॉस्मो कॉइन के ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन किस कंडीशन में है। ये उनकी कम्युनिटी है जहाँ से आप कॉस्मो कॉइन से कलेक्ट हो सकते हैं। ये उनकी चैट है। ये गिटहब का सोर्स कोड है, क्योंकि अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी में वो गिटहब पर लिस्टेड होते हैं। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम से है, यानी ये कॉस्मो कॉइन जो टोकन है ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल कर रहा है। ये एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि ये मैक्स सप्लाई इसकी रिकॉर्डेड नहीं है। टोटल सप्लाई इनके पास रिकॉर्डेड है कि 923 एंड 1/10,000 इतने जो हैं ये कॉइन रिकॉर्डेड आ चुके हैं, यानी ये सप्लाई ये का उसमें फ्लो में है। ये इनका ग्राफ है। इस ग्राफ के में दो चीज़, ये अभी जो दिख रहा है ये USD पे है। हम BTC को भी क्लिक करेंगे तो ऑरेंज वाली जो लाइन है ये BTC में है। इसमें आप 1 डे का भी देख सकते हैं कि 1 डे में कितना चेंजेस है, 7 डे में कितना चेंजेस है, 1 मंथ में कितना चेंजेस है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ ऑल पे करेंगे तो ये आपका दिख जाएगा। ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ था, ये प्रोजेक्ट हुआ है जुलाई 27, 2018 में। तब से ये प्राइस ऐसे करके गिर रहा है और फिर अभी दोबारा से उठा है। इस कॉइन के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा रहता है, लेकिन इसके बारे में कुछ खास इनके पास जानकारी नहीं है। ये इसके बाद ये जो है ये मार्केट है। यहाँ पे किस यानी ट्रेडिंग साइट पे ये कॉइन आप बाई या सेल कर सकते हैं। कॉस्मो कॉइन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो वो यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई अभी तक कोई न्यूज़ है नहीं। एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे सोशल है, ये सोशल और यह हिस्टोरिकल डाटा है। आप हिस्टोरिकल डाटा को देख के अपना स्पेकुलेशन बना सकते हैं कि कल इसका मार्केट कब ओपन होगा और कब क्लोज़ होगा। ओपन का तो पता चल जाता है कि भाई अप्रैल 1 को इस पे क्लोज़ हुआ था, तो यानी सेकंड डे इसी पे ओपन होगा। लेकिन सेकंड डे किस पे क्लोज़ होगा ये आपको खुद यहाँ से 7 डेज़ या इतने अगर आप को मॉनिटर करें और इसका एवरेज निकाल लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये प्रोजेक्ट अगर कोई नया बूम नहीं आया या नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट
उतने ही पे जाके बंद हो जाएगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसमें मार्केट फ्लो हो। जैसे इसमें दिखा रहा है कि 250% बूस्ट आया है। ये बूस्ट ऐसे भी आ सकता है, किसी भी कॉइन ने अगर अपनी BTC वैल्यू को रिटेन किया, यानी अपनी जगह पे बनी रही उसकी BTC वैल्यू, और BTC ने बूम किया, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्लो ना आया हो, लेकिन कॉइन ऑल ऑफ सडन बता रहा हो कि 24 आवर्स में इसने 3000 बूस्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू को इतने परसेंट पे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से, और इस कॉइन ने अपनी उस BTC वाली वैल्यू को रिटेन किया, इसकी वजह से इसके अंदर उतना बूम आ जाएगा। जैसे कोई कॉइन एक सतोशी पे बना रहता है सालों से, ऑल ऑफ सडन वो एक सतोशी की वैल्यू 0.001 से बढ़ के 0.006 हो गई। इसका मतलब इस कॉइन की भी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई? 6x टाइम। तो इस तरह से बहुत सारे कॉइन आपको यानी फेक परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट दिखाते हैं। इस वजह से बहुत सारे कॉइन ऑल ऑफ सडन बूम भी कर जाते हैं। जैसे सिया कॉइन, जो कोई जानता भी नहीं था और भूल चुके थे, ऑल ऑफ सडन क्योंकि उसने अपनी BTC की वैल्यू को रिटेन किया, उसकी वजह से ऑल ऑफ सडन वो उसमें टॉप गेनर और टॉप लिस्टर में आ गया और लोगों ने उसको फोकस करना शुरू किया। इस वजह से वो एक डेड प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन वो ऑल ऑफ सडन उसको ज़िंदगी मिल गई। तो इस तरह से आप हिस्ट्री डाटा से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि स्पेकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में कि ये नेक्स्ट डे किस जगह पे क्लोज़ होगा। तो उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा जो मैं बताने वाला था ये है सोशल। ये सोशल से आपको पता चलता है कि ये क्या इनका प्रोजेक्ट किसी उसमें ट्विटर हैंडल पे एक्टिव है या नहीं है, या अपनी चीज़ें क्या क्या अपडेट कर रहे हैं। तो नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको सोशल को इसको ज़रूर मॉनिटर करके रखें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है क्या वाकई वो सही है या नहीं। और जो चीज़ आपको जैसे नए प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने हैं, तो ये रिसेंटली एडेड एक टैब है। रिसेंटली एडेड में ये नए नए प्रोजेक्ट जो इनके पास लिस्टेड होते जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में, उसके बारे में वो लिखते जाएं। अब ये यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ब्लॉकचेन, किस ब्लॉकचेन पे वो कौन सा प्रोजेक्ट आया है, ये यहाँ पे लिस्टेड रहता है। इनका कॉन्ट्रैक्ट उसी से साइन किया हुआ होता है। अब जैसे विलैड फाइनेंस है, ये आज ही जुड़ा है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1.56 पहुँच चुकी है। इसके बारे में हम ज़रा देखें, इसको खोल लेते हैं। इसके बारे में कुछ ख़ास तो लिखा नहीं है इन्होंने अभी। ये ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है। इसके किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जैसे ANKR के बारे में पढ़ना है, तो अगर ANKR बहुत साउंड प्रोजेक्ट है और इसकी डिटेल्स काफ़ी सारी आ चुकी हैं, तो ये प्रोजेक्ट इस तरह से ये लोग उसकी डिटेल पूरी लिख देते हैं कि ANKR क्या है, उसका फाउंडर कौन है, फाउंडर के बारे में भी लिख देते हैं कि फाउंडर ने इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया। जैसे इसका को फाउंडर कैंडल सॉन्ग हैं, ये अमेज़न वेब सर्विस पे CEO रह चुके हैं। मॉर्गन स्टैनली के दूसरे फाउंडर का नाम मॉर्गन स्टैनली के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें यूनिकनेस क्या है, ये सब चीज़ें। ये एक ANKR वाकई एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये फाइल शेयरिंग से रिलेटेड है और ये काफ़ी हाईलाइटेड भी हो चुका है। तो अगर इनको कोई कोलैबोरेशन मिलता है किसी दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट से, इसमें कॉइनबेस ने भी इनको लिस्टेड किया हुआ है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में बूस्ट करेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो वो यहाँ पे आएगी। जैसे कॉइनबेस लिस्टेड कर्व ANKR एंड स्टोरजे हेयर, आप इसको यहाँ पे अगर क्लिक करके इसको खोलेंगे तो ये न्यूज़ यहाँ पे खुल जाएगी। इसकी क्रिप्टोस्लेट पे ये एक्चुअल न्यूज़ होगी, जो फुल टेक्स्ट आएगा आपका। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और इनकी सोशल मीडिया पे आप चेक कर सकते हैं कि इनका क्या चल रहा है। बाकी आपको यहाँ पे प्राइस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल वैल्यू से लेके बड़े वैल्यू की तरफ लिस्टेड हो जाएगा। तो इसमें आपके बजट में कौन सी चीज़ें आ रही हैं
उस प्रोजेक्ट को आप खोल के उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आने वाले वीडियो में फिर बाकी चीज़ें बताएंगे।